साथियों, आज मैं पहुंचा हूं अपने वकील साहब के पास और इनसे जानता हूं कि हमारा जो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है संविधान की। सर, ये बताइए कि संविधान हमारा कब लागू हुआ और जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ संविधान में जो कुछ जो आर्टिकल है जो हम आम जन को ही पता होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि संविधान कब लागू हुआ, कब इसकी प्रथम बैठक हुई, कब इसकी लास्ट बैठक हुई। हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान में कुल आर्टिकल है वर्तमान में 448। और जब ये संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में संरक्षित किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, आर्थिक सामाजिक न्याय का सिद्धांत, यह सब संविधान में रखे गए हैं। और कुछ और सर से जानते हैं हम कुछ। सर ने हमें बताया कि जो प्रथम संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और जो संविधान सभा की स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो हमारी अंतिम बैठक है वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान में जो पूरा आर्टिकल रहे वो 395 395 और जो हमारे पूर्व में भाग थे वो थे 22 भाग थे और उसमें 8 अनुसूची थी। लेकिन जो आर्टिकल अब है वो कुल आर्टिकल है हमारे 448 और 25 भाग है और 12 अनुसूची है। और सर, ये कितने दिन में तैयार हुआ संविधान? कितने दिन में, कितना टाइम इसको लगा संविधान तैयार होने? 2 वर्ष 18 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया गया और इस संविधान में लागू कराने में बाबा साहेब अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके निर्माता थे। सर, संविधान का चेहरा किसको बोला जाता है? संविधान का चेहरा जो ऐसे तो काफी सदस्य थे। नहीं, संविधान का चेहरा होता है, जैसे इसमें संविधान का चेहरा एक प्रियम्बल बोलते हैं उसको, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना इसके चेहरे को बोला जाता है संविधान के। और संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल में आता है जिसको हम संविधान की आत्मा कह के संबोधित करते हैं? नहीं, संविधान की आत्मा 32 आर्टिकल 32 में 226। अच्छा, तो 32 में आता है इसका कि जो संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है हाई कोर्ट के लिए। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आम जनमानस है, जैसे हम हो गए और भी लोग हो गए, कि ऐसे कौन से आर्टिकल है जो हमको पता होने चाहिए? जैसे मौलिक अधिकारों में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, वो बताइए आप। जैसा मौलिक अधिकार हमारे, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल जो 12 से 35 है वो मौलिक अधिकार है। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया है, भाग 3 में दिया गया। अच्छा, जो भाग 3 में दिया गया है। तो सर, थोड़ा बताइए इसका थोड़ा सा, कोई जो मेन आर्टिकल है 12 से 35 में जो जिनकी जानकारी हमको विशेष रूप से होनी चाहिए। जैसा आर्टिकल 14 है। अच्छा, 14 है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी, सब बराबर, सब बराबर, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार। और आर्टिकल 15 में ये है कि आपके जन्म स्थान, जाति, लिंग, सेक्स, मेल फीमेल जो जितना भी है, जाति सब बराबर। अच्छा, सब बराबर होना चाहिए। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसको अलग नहीं करना चाहिए, सब बराबर है। हिंदुस्तानी जो है सब बराबर। अच्छा, जाति का कोई भेदभाव नहीं? भेदभाव कुछ नहीं। और 16 में है कि कोई भी जाति और ये मतलब ये औरत मर्द इसके लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कोई एम्प्लॉयमेंट में। अगर अच्छा, सबको नौकरी दी जाएगी समान रूप से, समान रूप से सबको नौकरी दी जाएगी। आर्टिकल 16 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय सारी व्यवस्थाएं बिखरी हुई थी। अच्छा, सब व्यवस्था बिखरी हुई थी। छुआछूत का बड़ा प्रभाव था। जाति व्यवस्था का बड़ा प्रभाव था। अच्छा, उसको खत्म करने के लिए इस तरह के आर्टिकल बनाए गए। सब लोगों ने, जो गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने एक संविधान सभा का आयोजन किया
अच्छा अच्छा अच्छा। उस संविधान सभा में तय हुआ कि एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जो देशवासियों के लिए हित में हो, देश के हित में हो। तो उसी के अनुरूप ये आर्टिकल 12 से 35 संविधान की स्थापना हुई। अच्छा अच्छा। और तभी ये मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक मौलिक अधिकार अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकार। और तब उसी लिए देखो आर्टिकल 17 है तो छुआछूत अनटचेबिलिटी है वो लगाया गया। फिर 18वां आर्टिकल दे दिया गया। इसमें क्या है, पुराने जमींदार, राजा, महाराजा उपाधि होती थी, इन उपाधियों को खत्म किया गया। सब बराबर है, सब बराबर है। अब कोई नहीं लगा पाएगा इस आर्टिकल को अपने नाम के आगे, नहीं लगा तो 18 है। फिर 1919 आर्टिकल 19 मेन है स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम है। जैसे हम मीटिंग करते हैं, निकल गए कहीं जमा सभा करते हैं, लेकिन विदाउट हथियार, बिना हथियार के। और यूनियन बनाते हैं हम, कोई भी संस्था में बनाते हैं। ये सब आर्टिकल, और कहीं भी जाकर। अच्छा, आर्टिकल 19 में दिया गया है कि हम कहीं भी सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, अपनी बात कह सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, बस। अच्छा, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, हाँ, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार हमें दिया गया है। बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कि हम अपनी बात स्वतंत्र तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सके। अच्छा, वो आर्टिकल 19 में 19 उसमें सब सेक्शन 6 सब सेक्शन है, सब पूरे सब है। आर्टिकल 21 से जीने का अधिकार। 20 में है कि आपको जो है कि कोई भी जो है ऐसे ही जो है कोई इंडिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और आपको जो है कि एक ही जो पनिशमेंट केस है उसके लिए 2 बार आपके पास केस नहीं चल सकती, और 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अरे जो पनिशमेंट मिलेगी वो मतलब जो गलती होगी वो एक बार ही दी जाएगी, एक ही बार, उसी केस में दोबारा नहीं हो सकती है। वो जो है इसको बोला जाता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी बोलते हैं। तो ये है। और नहीं किसी आदमी को, जैसा मैं हूँ, अपने केस में गवाह नहीं बन सकता हूँ। मतलब